हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी गुरुकुल। आज हम लोग घटना चक्र का जो जो करंट क्विज है टू द पॉइंट अप्रोच उसको कवर करेंगे। ये हम जो है हमारा अंक 4 है। तो ये हमारा जो अपकमिंग बीपीएससी है और जो यूपी पीसीएस का जो अगले साल एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी जो है ये यूज़फुल रहेगा। तो अभी हम अगर इसको जो है कवर करते रहेंगे तो हमें लास्ट टाइम में जो है वो जब हमारी आई दृष्टि आती है उसके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो ज़्यादातर करंट अफेयर्स होते हैं वो इसी सब चीज़ों से जो है कवरेज होता रहता है। तो इस केस में अनुक्रमणिका में इंडेक्स में जो है वो हमारा राष्ट्रीय परिदृश्य है, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य है, आर्थिक परिदृश्य है, विज्ञान पर्यावरणम रक्षा परिदृश्य, संक्षिप्तियाँ और खेल परिदृश्य है। तो इसे हम पूरा कवर करेंगे धीरे धीरे। ओके, तो सबसे पहले आज हम लोग जो है आर्थिक परिदृश्य से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा नेशनल जो हमारा करंट अफेयर्स है राष्ट्रीय परिदृश्य में, वो है हमारा 15 जून 2022 को कहाँ पर भारतीय खेल प्राधिकरण के पहले स्क्वैश कोर्ट का उद्घाटन किया गया। भारतीय खेल प्राधिकरण जो है हमारा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, और जो हमारा स्क्वैश कोर्ट होता है वो हमारा ऐसा होता है। ये देखिए, ये हमारा जो है स्क्वैश कोर्ट होता है। इसे आपने काफ़ी बार जो है मूवीज़ में भी देखा होगा खेलते हुए। तो ये जो है इसका आंसर है हमारा नई दिल्ली। तो भारतीय खेल प्राधिकरण जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसके पहले स्क्वैश कोर्ट का उद्घाटन जो है वो नई दिल्ली में हुआ है। नई दिल्ली में जो मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम है वहाँ पे हुआ है। अब इसे आप जो है जो मेरठ में यूपी में जो मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है उससे कंफ्यूज मत करिएगा। जो खेल विश्वविद्यालय बना है वो अलग है, ये नेशनल स्टेडियम है। इसी से रिलेटेड जो है एक और क्वेश्चन है, इंडिया का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है वो कहाँ खोला गया था, तो वो था हमारा मणिपुर में। तो इन दो चीज़ों को आप जो है ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा 21 जून 2022 को भूकंप विज्ञान वेधशाला का उद्घाटन किया गया। जो हमारा अर्थक्वेक ऑब्जर्वेटरी है, भूकंप विज्ञान वेधशाला जो है उसको अर्थक्वेक ऑब्जर्वेटरी बोलते हैं, उसका उद्घाटन किया गया। उसके ऑप्शन हैं पुणे, जयपुर, शिमला, उधमपुर। तो इसका आंसर है हमारा उधमपुर। तो इंग्लिश सॉल्व करिए, अर्थक्वेक ऑब्जर्वेटरी जो है उसका उद्घाटन किया गया था उधमपुर, जम्मू एंड कश्मीर में। और ये जो हमारा है ये हमारा जो केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, उसके अंतर्गत आता है। लेकिन एक बात और भी याद रखिएगा कि ये भारत का कोई पहला भूकंपीय स्टेशन नहीं है, यह भारत का 153वां जो है भूकंपीय स्टेशन है। तो इस बात को याद रखें कि ये पहला जो है, अगर स्टेटमेंट आ जाता है कि ये भारत का पहला जो है अर्थक्वेक ऑब्जर्वेटरी है तो वो जो है ऑप्शन गलत होगा, ये 153वां है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने योग आयोग के गठन का निर्णय लिया है, योगा कमीशन का। तो उसका पहला ऑप्शन है ए झारखंड, बी उड़ीसा, सी उत्तराखंड, डी मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर है हमारा मध्य प्रदेश। योग आयोग यानी योगा कमीशन जो है मध्य प्रदेश सरकार ने जो है 8वां अंतर्राष्ट्रीय आयोग दिवस के अवसर पे किया है। और जो अंतर्राष्ट्रीय आयोग दिवस है वो हमारा हर साल जो है 21 जून को मनाया जाता है, इस बात को याद रखेंगे। जो इंटरनेशनल योगा डे है वो हमारा 21 जून को जो है हर साल जो है मनाया जाता है। इंटरनेशनल योगा डे है वो 21 जून को मनाया जाता है। और इस साल का जो थीम था वो था मानवता के लिए योग, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, इसे याद रखेंगे। और ये कहाँ पे आयोजित किया गया था इस साल, इंडिया में, मैसूर, कर्नाटक में। तो जो थीम है वो कभी बार पूछ जाता है तो हमें याद रखेंगे, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, मानव के लिए योग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन किया गया है। ओके, तो इसका आंसर हमारा बेंगलुरु में जो हमारा IISc है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, यहाँ पे किया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, जून 2022 में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के सहयोग से मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग MCTE महू में एक भारतीय 5G टेस्ट बेड स्थापित किया जाएगा। तो आपके ऑप्शन है IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर, IIT मद्रास और IIT कानपुर। तो जब हमारा मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है वहाँ पे एक 5G टेस्ट के लिए बेड स्थापित किया जाएगा, वो किस IIT के सहयोग से किया जाएगा। तो इसका आंसर होगा हमारा IIT मद्रास।
मिट्टी कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कहाँ पे है? महू मध्य प्रदेश में, IIT मद्रास से किया जाएगा। ओके, यह टेस्ट बेस्ड जो भारतीय सेना को अपने अभियानगत उपयोग के लिए विशेष रूप से सीमा 5G तकनीकी के इस्तेमाल की सुविधा प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किन देशों के बीच सीमा प्रबंधन मतलब बॉर्डर मैनेजमेंट, इंग्लिश वालों के लिए बॉर्डर मैनेजमेंट पर 12वें संयुक्त कार्यकारी समूह यानी ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। तो ये किस किस देश के बीच हुई थी? भारत चीन, भारत नेपाल, भारत बांग्लादेश, भारत भूटान। तो इसका आंसर होगा हमारा भारत नेपाल। सीमा प्रबंधन यानी बॉर्डर मैनेजमेंट में 12वें ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई थी भारत नेपाल के बीच में। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहां पर बिम्स्टेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केंद्र की स्थापना के लिए भारत द्वारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की मंजूरी दी है? आपके ऑप्शन है हमारा ढाका, काठमांडू, कोलंबो, नई दिल्ली। तो इसका आंसर है हमारा सी, कोलंबो। लेकिन देखिए, इससे ज़्यादा जो हमारा इम्पोर्टेंट है इसमें कि बिम्स्टेक है उसमें जो है कितनी कंट्रीज आती हैं और वो कौन कौन से कंट्रीज हैं। तो हम पहले ये देख लेते हैं। देखिए, बिम्स्टेक हमारे ये 7 कंट्रीज हैं। नेपाल हो गया हमारा, नेपाल, इंडिया ऑब्वियस है, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड। ओके, तो इसको याद इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए, बिम्स्टेक में कितने वर्ड्स हैं? BIMSTEC 1 2 3 4 5 6 7 जो हमारे लेटर्स हैं और 7 कंट्रीज हैं। B से याद कर सकते हैं बांग्लादेश, I से इंडिया, M से म्यांमार, S से श्रीलंका, T से थाईलैंड। इससे आपको इतने याद हो गए। बाकी जो बचते हैं वो हमारा हो जाएगा नेपाल, उसे याद कर लेंगे। और एक हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5 भूटान, हाँ B से भूटान और B से बांग्लादेश भी याद कर लेंगे। ओके, तो ये जो याद करेंगे 7 कंट्रीज हैं वो हमारे लेटर से याद हो जाएंगे। बाकी 1 2 3 4 5 6 तो इसी से याद हो जाएंगे और बाकी को याद कर लेंगे। और बिम्स्टेक का जो फुल फॉर्म है वो है द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। 7 मेंबर कंट्रीज हैं। और याद रखिए, ये 1997 में बना था बैंकॉक डिक्लेरेशन से। ये भाई क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा डिक्लेरेशन था? बैंकॉक डिक्लेरेशन 1997। और याद रखिए कि जो बिम्स्टेक है वो 22% जो है हमारा वर्ल्ड पॉपुलेशन को कवर करता है। तो ये कई बार हमारे जो हमारे अगर मेंस में कोई क्वेश्चन आता है तो हमारे कहीं इंट्रो में भी ये काम आ जाता है। तो इस क्वेश्चन ज़्यादा जो है ये हमारा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। और जो 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन हुआ था वो हमारा कोलंबो श्रीलंका में हुआ था। और श्रीलंका इस टाइम भी वैसे भी काफ़ी न्यूज़ में है। ओके, ये क्वेश्चन है, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। 14 जून 2022 को किन 2 शहरों के बीच देश की पहली भारत गौरव ट्रेन शुरू हुई? तो ये देखिए, हमारा फोटो है, ये हमारा गौरव ट्रेन है, भारत गौरव ट्रेन। ओके, ऑप्शन हमारा अजमेर से आगरा, कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर शिरडी, प्रयागराज से वाराणसी, वाराणसी से उज्जैन। तो इसका आंसर हमारा कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर शिरडी। अब देखिए, जो भारत गौरव ट्रेन है ये हमारा एक भारत सरकार की योजना है, भारत गौरव योजना। ओके, उसके अंतर्गत जो है स्टार्ट हुआ। अब जो भारत गौरव योजना है उसका क्या उद्देश्य है? उसका उद्देश्य है देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और श्रेष्ठ ऐतिहासिक स्थानों का प्रदर्शन करना। इंग्लिश वालों के लिए इट विल शोकेस इंडियाज रिच कल्चरल हेरिटेज एंड हिस्टोरिकल प्लेसेस टू इंडियंस एंड टू फॉरेनर्स आल्सो। तो इसी के अंतर्गत जो है भारत गौरव ट्रेन को जो है वो चलाया गया है। अब ये जो है भारत गौरव ट्रेन एक थीम बेस्ड सर्किट है, तो एक थीम पे चलाया जाएगा। जैसे कि IRCTC का एक चलता है ना रामायण एक्सप्रेस, जो हमारे रामायण सर्किट है उनको जोड़ता है, वैसे ये थीम बेस्ड होगा, एक थीम पे चलेगा। और ये जो है ये प्राइवेट प्लेयर्स चलाएंगे। इसमें क्या हो, जो ट्रेन है इसको जो है प्राइवेट प्लेयर्स को लीज पे दे दिया जाएगा। और वो लीज पे दे दिया जाएगा और जो मिनिमम पीरियड होगा लीज का वो होता है 2 साल। ओके, तो वहाँ पे उनको लीज पे दे दिया जाएगा। फिर वो अपने हिसाब से जो है रूट तय करेंगे और उस हिसाब से वो जो है ट्रेन चलाएंगे।
तो याद रखें किन दो शहरों के बीच चला है, कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर शिरडी, और ये दक्षिण रेलवे का जो मंडल है उसने चलाया है बहुत गौरव योजना के तहत। अगला है जून 2022 में किस देश ने गांधी किंग स्कॉलरली एक्सचेंज पहल की शुरुआत की है। ऑप्शन है ए दक्षिण अफ्रीका, भारत, अमेरिका, जापान। अगर आपको नहीं पता है तो देखिए गांधी है तो वो इंडिया से होंगे, और किंग है तो किंग कौन से है, हमको पता मार्टिन लूथर किंग का नाम है पता, ये हमारे अमेरिका के हैं, तो ये जाहिर सी बात है हमारा ऑप्शन जो अमेरिका होना चाहिए। तो गांधी किंग स्कॉलरली एक्सचेंज जो है वो अमेरिका द्वारा किया गया है। ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जो महात्मा गांधी से काफ़ी प्रेरित थे, उनके इतिहास और विरासत को जो है रेखांकित करेगा। इसके अलावा नागरिक अधिकारों, सामाजिक न्याय और स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समावेश को आगे बढ़ाने के लिए भारत और अमेरिका के 20 उभरते युवा नागरिक नेताओं को एक साथ लाना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कहाँ पर जगत गुरु तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन किया गया है। पुणे, रांची, भुवनेश्वर, गांधीनगर। अगर आपको थोड़ा सा भी जो सोशल रिलीजियस मूवमेंट चला था, भक्ति मूवमेंट, उसके बारे में आपको पता होगा, तो आपको पता होगा कि तुकाराम महाराज जो है कहाँ संबंधित थे। सबको पता है ये हमारे महाराष्ट्र संबंधित थे, और यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र सिर्फ एक ही शहर है पुणे, तो इसका आंसर जो है वो पुणे हो जाएगा। जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर, देहू, पुणे, महाराष्ट्र में। ये 17वीं शताब्दी के महान वारकरी संत और कवि थे। ये भक्ति आंदोलन से जो है संबंधित थे। अब ये जो हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जून 2022 में कौन भारतीय प्रेस परिषद, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। अब देखिए जो भी पहला बनता है ऊपर से महिला बनता है, तो वो हमारा जो स्टेट पीसीएस है उनके लिए जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ऑप्शन है हमारे न्यायमूर्ति सुधा मिश्रा, न्यायमूर्ति गीता मित्तल, न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई, न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा। तो इसका आंसर है हमारा न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति थे रंजना प्रकाश देसाई, ये बनी है। इससे पहले ये जो वर्तमान में जो भारतीय परिसीमन आयोग है यानी डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसकी अध्यक्ष भी हैं। और याद रखिए जो डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, भारतीय सरकार द्वारा जो है वो गठित किया जाता है। और इसका काम क्या है, इसका काम है रिड्रॉ द बाउंड्रीज ऑफ द वेरियस असेंबलीज एंड लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी इन अकॉर्डेंस विद द सेंसर डाटा। तो जो भी सेंसर डाटा होता है उसके अकॉर्डिंग जो होता है, जो हमारी विधानसभा और जो हमारी विधानसभा में जो असेंबलीज होती हैं और जो हमारी लोकसभा की जो कॉन्स्टिट्यूंसी, उनकी बाउंड्रीज को जो है तय करता है। तो हमको पता है कि अभी के लिए जो 1971 के लिए जो है इसे फिक्स कर दिया गया था वहाँ के सेंसर डाटा पे। लेकिन अभी जो जम्मू कश्मीर में जो परिसीमन आयोग जो जम्मू कश्मीर को जो है यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो वहाँ पे परिसीमन हो रहा है, तो वहाँ के लिए जो है थी ये रंजना प्रकाश देसाई जो है वो बनी हुई हैं। और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे न्यायमूर्ति JR मुधोलकर। अगला क्वेश्चन है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, हाल ही में किस भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM ने देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक, देखिए देश का पहला है तो वैसे ही जो पहला होता है वो स्टेट पीसीएस के लिए जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, कृषि भूमि मूल्य सूचकांक यानी एग्रीकल्चर लैंड प्राइस इंडेक्स लॉन्च किया है। IIM अहमदाबाद, IIM अमृतसर, IIM लखनऊ, IIM इंदौर। तो इसका आंसर है ए, देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक एग्रीकल्चर लैंड प्राइस इंडेक्स, IIM अहमदाबाद। और फार्म इंडिया के सहयोग से किया गया है। लेकिन याद रखिए ये पूरे ऑल इंडिया के लिए नहीं, इसमें सिर्फ 6 राज्य हैं जिसमें से हमारा उत्तर प्रदेश भी है। तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो एग्रीकल्चर लैंड प्राइस इंडेक्स है उसमें से कौन कौन से राज्यों का नाम दीजिएगा, इसमें कौन कौन से राज्य हैं या नहीं है। तो एक बार आप इसे भी देख लेंगे, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भूमि सूचीकरण डाटा के जो है उस पर आधारित है। हाल ही में 38वीं भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्त
जो भारत इंडोनेशिया जो ज्वाइंट पेट्रोलिंग होता है वो 2022 कहाँ पे आयोजित हुई थी? बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और मलक्का जलमंडरू, मध्य अरब सागर, दक्षिण चीन सागर। ओके, तो यहाँ पे देखिए सबसे आप दक्षिण चीन सागर तो वैसे भी जो है हटा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे चीन वाले करने नहीं देंगे। बाकी जो है ये 3 ऑप्शन में आप कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा अंडमान सागर और मलक्का जल मधु मध्य। ओके, दो 2022 में किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय धरोहर राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो केरल, कर्नाटक, राजस्थान, गोवा। आंसर आपको दिख गया होगा। तो इंग्लिश वालों के नेशनल म्यूजियम ऑफ कस्टम्स एंड जीएसटी, ये कहाँ पे समर्पित किया गया है? तो ये है हमारा गोवा में। जो केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मंत्रालय की मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने किया है। यह देश में अपनी जगह का अलग संग्रहालय है जो भारतीय सीमा शुल्क द्वारा जब्त की गई कलाकृतियों को प्रदर्शित करता है, बल्कि देश की आर्थिक सीमाओं, इसकी विरासत तथा सीमा शुल्क विभाग द्वारा किए गए कार्यों को पहलू को भी दर्शाता है। तो इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, याद रखें कि हाँ ये गोवा में जो है वो किया गया है। बाकी जो अगर इसमें कुछ आता है ऑप्शन तो वो देख के भी आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, जून 2022 में 19वां सांग्रीला संवाद कहाँ संपन्न हुआ? मॉस्को, नई दिल्ली, ढाका, सिंगापुर। अगर किसी को पता भी होगा तो ये सिंगापुर में ही होता है, हर बार वहीं पे होता है, तो इसका आंसर जो है सिंगापुर ही होगा। अब एक क्वेश्चन ये है कि इसी के बेसिस पर जो इंडिया भी एक जो है डायलॉग जो है वो करता है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है रायसीना डायलॉग, और इसको जो है ऑर्गेनाइज करता वो होता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ये दोनों मिलकर कराते हैं। और ये जो है 2016 से जो है एनुअली हर साल जो है होता है, तो ये आप याद रखेंगे। बाकी सांग्रीला डायलॉग जो है वो सिंगापुर में होता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने सेप्टिक टैंक साफ करने वाला देश का पहला रोबोट बनाया है? आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की। अब देखिए रोबोट का मतलब ये नहीं कि हाँ कोई ऐसा रोबोट है, इसका आपको फोटो दिखाता हूँ। पर इसका आंसर है आईआईटी मद्रास द्वारा, और इस रोबोट का नाम दिया गया है होमोसेप। ओके, होमोसेप याद रखेंगे। ये इस तरह का है, एक ट्रैक्टर के पीछे ये लगा दिया गया है, ये जाता है हमारा सेफ्टी टैंक में और वहाँ से जो है सफाई करता है। रोबोट टू इन मैनुअल स्कैवेंजिंग, ये कल को आप जो है आपका जो पेपर होता है सोशल जस्टिस में जो होता है आपका GS2, उसमें देखेंगे आपका जो सोशल जस्टिस का पार्ट है ना, और GS1 में भी जो आपका सोसाइटी वाला पार्ट है, जो वीकर सेक्शंस वाले हैं, तो वहाँ पे भी आप इसको एक पॉइंट के रूप में यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन में आया है तो, कि हम मैनुअल स्कैवेंजिंग को हटाने के लिए कर रहे हैं। तो आईआईटी मद्रास द्वारा होमोसेप नाम दिया गया। तो कल को क्वेश्चन आता है कि होमोसेप क्या है, तो आप बता सकते हैं कि ये जो सेप्टिक टैंक को साफ करने वाला एक रोबोट है। अगला क्वेश्चन है, 20 जून 2022 को साइबर सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी और राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी पर राष्ट्रीय सम्मेलन साइबर अपराध से आज़ादी, आज़ादी का अमृत महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? गांधीनगर, जयपुर, लखनऊ, नई दिल्ली। तो ऐसी जो चीज़ें थोड़ी हैवी भी होती हैं वो नई दिल्ली में ही होती हैं। तो ये हुआ हमारा विज्ञान भवन नई दिल्ली में। कौन कराएगा? साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है सब कुछ है, तो वो गृह मंत्रालय ही आयोजित कराएगा। तो ये कॉमन सेंस है, उससे कर सकते हैं। हाल ही में संपन्न हुए मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन के संबंधित निम्न कथनों में से विचार कीजिए। देखिए पहला है तो इसे पूछे जाने की संभावना है। 15-17 जून 2022 के बीच यह सम्मेलन धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो संस्करण पहला धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में हुआ था। ओके, मोदी जी ने किया था। 3 विषयों पर विचार विमर्श किया गया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर, शहरी शासन अर्बन गवर्नेंस पे, फसल विविधीकरण तथा तिलहन दलहन एवं अन्य किसी वस्तु में आत्मनिर्भरता पे। ओके, तो याद रखेंगे धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में हुआ था। हाल ही में किसने 44वें शतरंज ओलंपियाड के लिए ऐतिहासिक मसाल रिले का शुभारंभ किया? जो हमारा 44वां चेस ओलंपियाड हुआ है उसके जो मसाल रिले है, जो मसाल टार्च है, उसका शुभारंभ किसने किया? रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी, अनुराग ठाकुर और अश्विनी वैष्णव। तो इसका आंसर होगा हमारा
नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अब ये चीज़ याद रखेंगे, शतरंज ओलंपियाड का मसाले शुरू करने वाला पहला देश कौन था? भारत। तो ये याद रखेंगे, जो पहला देश था वो कौन था? भारत था। और ये प्रतियोगिता होगी 2022 में, कहाँ पे? चेन्नई में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव, उन्मेष इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली, लखनऊ, शिमला, जयपुर। तो इसका आंसर है शिमला। जो हमारा उन्मेष नाम है इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल जो है वो हमारा शिमला, हिमाचल प्रदेश में होगा। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, संस्कृति मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार और साहित्य अकादमी द्वारा, हिमाचल प्रदेश सरकार के कला संस्कृति विभाग के सहयोग का। यह देश का सबसे बड़ा साहित्य महोत्सव है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रगति मैदान एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना की मुख्य सुरंग और 5 अंडरपास राष्ट्र को समर्पित किए? हरदीप सिंह पुरी, पीयूष गोयल, रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी। आंसर है हमारा नरेंद्र मोदी। ये वीडियो जो काफ़ी देखा गया था, जब इस पर काफ़ी थोड़ा कंट्रोवर्सी भी हुआ था कि मोदी जब आए तो यहाँ पे जो है कूड़े फेंका तो ये उठा रहे थे, तो ये वही प्रगति मैदान जो ट्रांजिट कॉरिडोर उसी का उद्घाटन करने गए थे। तो यह इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर प्रोजेक्ट मोदी जी ने किया है। अगला हमारा जो मिनी डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ, आगरा, कोलकाता, वाराणसी। तो इसका आंसर हमारा कोलकाता। मिनी डिफेंस एक्सपो उतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है, हाल ही में किस राज्य में स्थित नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट धोलेरा के विकास के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई? तो धोलेरा से आपको पता चल जाएगा कि ये गुजरात होना चाहिए। तो उससे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ग्रीनफील्ड होता है, एक ब्राउनफील्ड होता है। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट क्या होता है? ग्रीनफील्ड मतलब कि जब हम किसी स्थान पे गए और वहाँ पे हम जो प्रोजेक्ट या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे पहले से कोई स्ट्रक्चर नहीं, हमको जो है जीरो से स्टार्ट करना है। ओके, यहाँ पे खाली मैदान है, कुछ भी है ना, ये ग्रीन का मतलब ग्रीन घास मान लीजिए, वहाँ पे कुछ नहीं, हमको जो है एकदम इनिशियल जीरो से स्टार्ट करना है, तो उसे हम ग्रीन फील्ड बोलते हैं। और दूसरा होता है ब्राउन फील्ड। ब्राउन फील्ड मतलब होता है कि वहाँ पर जो है पहले से कुछ स्ट्रक्चर रहा है। जैसे कि मान लीजिए कोई पुराना एयरपोर्ट है, हमने गए और वहाँ पर देखे पुराना है, हमने उसी को जो है थोड़ा मॉडिफाई करके उसी को जो है विकास करना स्टार्ट किया, तो हमारा होता है ब्राउन फील्ड। ओके, ये दो जो है इसमें कॉन्सेप्ट है और उसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। धोलेरा से आप जो है गुजरात पकड़ ही लेंगे। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 10 जून 2022 को कहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस को मुख्यालय का उद्घाटन किया गया? पुणे, अहमदाबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद। तो इसका आंसर हमारा बी, अहमदाबाद। इसको बोलते हैं इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? अहमदाबाद। तो कई बार जो होता है हमारे जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं या फिर एजेंसी होते हैं या फिर कोई कंपनीज होते हैं, उनके जो हेडक्वार्टर्स हैं उनको मिलाने के लिए आता है। जैसे पिछली 2 बार से यूपी PCS में आपके आया था, जैसे नालको बालको आया था और उनका हेडक्वार्टर देता पूछने मिलाने के लिए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आ सकता है। तो कहाँ पे है? भोपाल, अहमदाबाद, गुजरात में। और इन स्पेस क्या करेगा? जो अंतरिक्ष के जो स्पेस विभाग है, वहाँ पे सरकारी और निजी दोनों संस्थाओं के अंतरिक्ष गतिविधियों के प्रचार, प्रोत्साहन और विनिमय के लिए एक स्वायत्त और एकल नोडल एजेंसी या निजी संस्थाओं द्वारा इसरो की सुविधाओं के उपयोग की सुविधा भी प्रदान करेगा। मान लो कल को कोई प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, उसको जो है इसरो की जो फैसिलिटीज़ हैं उसको उपयोग करना है, तो वो जो है इन स्पेस के थ्रू जो है यहाँ पे जाएंगे, इनके साथ नेगोशिएट करेंगे जो कि जो, और वहाँ से जो है वहाँ उनकी टेक्नोलॉजी और उनकी फैसिलिटीज़ को जो है यूज़ कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम ये 25 क्वेश्चन देखते हैं। आगे के जो वीडियोज़ हैं उसमें हम बाकी क्वेश्चन कवर करेंगे।